तो इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ नेज़ल पॉलिप्स। अब नेज़ल पॉलिप्स हैं क्या? दे आर बेसिकली नॉन न्यूप्लास्टिक masses of edematous nasal mucosa या फिर साइनस म्यूकोसा, उसको हम कहते हैं नेज़ल पॉलिप। इसके अब दो किस्म होते हैं। नंबर वन इज़ दी एथमोइडल पॉलिप एंड अनदर वन इज़ दी एंट्रोकोइनल या फिर मैक्सिलरी पॉलिप। ठीक है, अब ये पॉलिप होता क्यों है? तो जनरली स्पीकिंग इसकी जनरल एटियोलॉजी में जाएं तो इट इज़ ड्यू टू बेसिकली हाइपरट्रॉफी ऑफ नेज़ल म्यूकोसा। अब उसके यूजुअली कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, एलर्जी कॉज हो सकती है, मिस बैलेंस या फिर इम्बैलेंस ऑफ वेजोमोटर फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या होगा? हाइपरट्रॉफी होगी ऑफ द म्यूकोसा। अब वो प्रोजेक्ट कैसे करेगा, प्रोट्यूड आउट कैसे करेगा? वो बर्नोलीज फिनोमेना से प्रोट्यूड आउट करता है। अब बर्नोली फिनोमेना क्या है? बर्नोली फिनोमेना ये कहता है कि अगर नेज़ल कैविटी है उसमें किसी भी एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन है तो पीछे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। नेगेटिव प्रेशर का होता है सक्शन इफेक्ट, तो फिर वो म्यूकोसा को सक्शन इफेक्ट पुल करेगा फ्रॉम दी, हमने पहले पढ़ा था टर्मिनस में हाइएटस होता है, राइट? तो वहाँ से जो पैरानेज़ल साइनसेस हैं उनकी म्यूकोसा को ये पुल करेगा तो वो प्रोजेक्ट आउट हो जाएगी। तो ये बर्नोली फिनोमेना ये कहता है। सही है। इसके अलावा भी होते हैं कुछ फैक्टर्स जो प्ले करते हैं, ऑल तो ये शोर फायर इनका पूरा पक्का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस में है कि ये चीज़ें रोल प्ले करती हैं। हाँ, तो अब हमें डिस्कस करना है कि इसकी डीडी क्या हो सकती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ नेज़ल मास, जिसमें मेन पॉलिप है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? तो बेनाइन या मलिग्नेंट ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, जैसे फाइब्रोएंजियोमा हो गया, ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमा हो गया, मेनिंजियोसील या एंसेफेलोसील हो गया, मेनिंजियोमा हो गया, ग्लायोमा हो गया। ये सारे हमारे पास डीडीज़ में आ जाते हैं। अब कुछ तो डीडीज़ मैंने इधर डिस्कस कर ली, कुछ मैं फिर अलग पॉलिप्स को जब डिटेल में डिस्कस करूँगा तब मैं उसमें बताऊँगा डीडीज़। और अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो 3 टेस्ट मेन होते हैं हमारे पास जो डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। वन इज़ सिंक टेस्ट, अनदर वन इज़ प्रोब टेस्ट एंड फाइनल वन इज़ वेजोकंस्ट्रिक्टर टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 मेन टेस्ट हैं जो दैट अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेज़ल पॉलिप फ्रॉम एनी अदर नेज़ल मास। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्कसिंग द एथमोइडल पॉलिप एंड द मैक्सिलरी पॉलिप सेपरेटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एथमोइडल पॉलिप से। एथमोइडल पॉलिप आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप। ठीक है, नेज़ल पॉलिप में सबसे ज़्यादा कॉमन एथमोइडल पॉलिप है। ये जो हैं ये एज ए नेम सजेस्ट एथमोइडल साइनस से अराइज होते हैं। ठीक है, इनकी एटियोलॉजी में जो मेन फैक्टर होता है वो एलर्जीज़ का होता है। ठीक है, उसके अलावा इसलिए इनको एलर्जिक पॉलिप भी कहलाते हैं ये। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन है, मेन रोल इसमें एलर्जीज़ का है। उसके अलावा डिफेक्टिव सिलियरी मूवमेंट का भी इसमें रोल होता है। तो इसलिए ये यूजुअली सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमें मिलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में मिलते हैं। यूजुअली पॉलिप्स 10 ईयर्स के ऊपर वाली एज में होते हैं, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चों में 2 to 10 ईयर ओल्ड में भी हमें मिल जाते हैं नेज़ल पॉलिप्स। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी एसोसिएशन है? एस्मा हो गया, एलर्जीज अगर है तो एस्मा के भी, एस्पिरिन इंटॉलरेंस। ठीक है, उसके अलावा 3-4 सिंड्रोम्स हैं, कार्टेनेगर सिंड्रोम है, ठीक है, यंग सिंड्रोम है, चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम है। तो ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जिससे इसकी एसोसिएशन होती है एथमोइडल पॉलिप की, या पॉलिप्स इन जनरल की होती है, लेकिन एथमोइडल पॉलिप मोर सो। फिर सिंस एथमोइडल साइनस में मालूम है कि सिंगल नहीं होता, उसमें मल्टीपल साइनसेस होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। तो जो एथमोइडल पॉलिप है वो मल्टीपल जगहों से अराइज हो सकता है।
ठीक है, या तो वो अनसाइनेट प्रोसेस से अराइज होगा, या तो एथमोइडल बुला से अराइज हो सकता है, या फिर वो मिडिल टर्मिनेट की एज से अराइज हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी जगह हो सकती है। क्लिनिकली अगर देखा जाए तो क्लिनिकल फीचर्स इसके साइंस एंड सिम्टम्स हमें मालूम हो जाए। तो सिम्टम नेज़ल पॉलिप के इसके क्या होंगे? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, एनोस्मिया या हाइपोस्मिया होगा, स्नीजिंग होगी, ठीक है, मास प्रोट्रूडिंग थ्रू नॉस्ट्रल भी हो सकता है, एंड प्रेशर हेडेक। ठीक है, साइन कौन कौन से मिल सकते हैं हमें? तो ऑन राइनोस्कोपी हमें पेल मास मिलेगा जो ग्रेप लाइक होगा, ठीक है, इट विल बी इनसेंसिटिव टू टेस्ट एंड इट विल रिजल्ट, उसमें बेसिकली हम लोग जब देखेंगे तो ब्रॉडनिंग ऑफ नोज भी होगी, जो इंटरकेंथल डिस्टेंस है वो बढ़ा हुआ होगा। डीडी क्या हो सकती है? स्पेसिफिक डीडी फॉर और इट कॉल्ड एथमोइडल पॉलिप्स। तो अगर रेड फ्लैशी मास नज़र आ रहा है तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंसी, ठीक है, तो मैलिग्नेंसी हो सकता है। अब अगर वो 2 साल के बाद आ रहा है तब वो मैलिग्नेंसी हो सकता है। अगर 2 साल से पहले आ रहा है तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली मेनिंजियोसील या इम्फालोसील, इम्फालो नहीं, एनकेफेलो, सॉरी। ठीक है, तो 2 साल से कम का बच्चा है, नेज़ल पॉलिप जैसी चीज़ दिख रही है, दैट्स मोस्ट लाइकली मेनिंजियोसील या एनसेफेलोसील। अगर 40 साल से उम्र ज़्यादा है तो इन्वर्टेड पेपिलोमा है ये, मोस्ट लाइकली डीडीज़ में, ठीक है। और अगर कोई यंग एडल्ट है तो इट कुड ऑल्सो बी नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अब ट्रीटमेंट इसकी एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। सिर्फ एथमोइडल पॉलिप्स में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें हम लोग एंटी हिस्टामिन्स भी दे सकते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, जस्ट टू रिलीव द सिम्टम्स। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट इसकी है सर्जिकल, ठीक है। सर्जिकल में पहले जो होती थी एथमोइडेक्टमी होती थी, ये पहले होती थी, ठीक है, दिस इज़ नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड, पहले होती थी। अब जो अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है वो मैं बाद में बताऊँगा। अब एथमोइडेक्टमी हमारे पास 3 किस्म की होती हैं। एक होती है इंट्रानेजल, दूसरी होती है एक्स्ट्रानेजल, तीसरी होती है ट्रांसएंट्रल। ट्रांसएंट्रल बेसिकली हम मैक्सिलरी साइनस से इसको एक्सेस करते हैं और इस ऑपरेशन को आई थिंक कैडविल लुक ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अगर मैक्सिलरी पॉलिप भी हो तो वो भी निकलवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली इथमोइडल के लिए अगर करना चाहें तो हो सकता है। अब ये नहीं करते, अब हम लोग करते हैं फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। तो दिस इज़ योर इथमोइडल पॉलिप के ट्रीटमेंट, सही है। फिर हमारे पास आ जाता है मैक्सिलरी पॉलिप, दैट इज़ योर एंट्रोकोइनल पॉलिप, ठीक है। इसको हम किलियंस पॉलिप भी कहते हैं, ठीक है। मैक्सिलरी पॉलिप इज ऑल्सो नोन एज किलियंस पॉलिप। ये मैक्सिलरी एंट्रम की म्यूकोजा से अराइज होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक जो एंट्रम से अराइज हो रहा है, दूसरा विच एक्सटेंड्स इनटू द नेजल कैविटी, एंड तीसरा जो कोइना की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये यूजुअली सिंगल होता है और यूनिलैटरल होता है बनस्पत एथमोइडल के, वो यूजुअली बायलैटरल होता है और मल्टीपल होते हैं। ये चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स को इन्वॉल्व करता है
एथमोइडल यूजुअली ओल्डर एजेस को करते हैं। इसका यूजुअली एग्जैक्ट कॉज नहीं है, इन्फेक्शन में इसका इन्फेक्शन देखा गया है कि ज़्यादा रोल प्ले करता है। मीनवाइल एथमोइडल में एलर्जी ज़्यादा रोल प्ले कर रही थी। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो सिम्टम्स इसके क्या हैं, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कुड भी बायलैटरल अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन यूजुअली यूनिलैटरल होगी, ठीक है। वॉइस जो होगी वो थिक एंड डल होगी, और म्यूकोइड डिस्चार्ज भी होगा, म्यूकोइड नेजल डिस्चार्ज भी मिलेगा, ठीक है। साइंस क्या होंगी, प्रोब टेस्ट पे जब हम देखेंगे तो एक लार्ज ग्रे मास होगा विच विल बी कवर्ड विथ म्यूकोइड सिक्रीशन, ठीक है, और वो प्रोब से बेसिकली आप मूव भी कर सकोगे। उसके अलावा इसकी डीडीज क्या हो सकती हैं, हाइपरट्रॉफी मिडिल टर्मिनेट, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा, कोई न्यूप्लाज्म हो, या फिर ब्लॉब ऑफ म्यूकस। बाकी ट्रीटमेंट अगर आ जाए तो अगर वो है छोटा सा है तो फिर इसमें एवल्जन सर्जरी होती है, तो नाक के अंदर से ही बेसिकली उसका ऐसा कट किया जाता है। अगर रिकरेंट हो रहा है तो इसमें कैडवल लुक ऑपरेशन होगा, ठीक है। एंड देन फाइनली एवल्जन सर्जरी पहले की जाती थी, अभी जो हम करते हैं दैट इज योर अगेन एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर nasal polyps।